अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे एंड मस्ट बी ट्राइंग ऑल माय अमेजिंग रेसिपीज। एज यू ऑल नो, रमजान इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और रमजान की तैयारियां हर घर में हो रही होंगी यकीनन। और मेरी कोशिश ये है कि रमजान सेंट्रिक रेसिपीज आप लोग तक पहुंचाई जाएं और आप लोग की भी जो भी रेसिपीज हैं लाजमी आपने कॉल करके मुझे बताना है। प्लीज थोड़ा हटके, समोसे, रोल्स, वो तो सब हमारे रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, लेकिन कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग ट्विस्ट के साथ, कुछ अलग फ्यूजन के साथ। आई एम हियर विद अमेजिंग रेसिपीज टुडे, क्योंकि आज के एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बड़ी इजी रेसिपी और थोड़ी सी रमजान सेंट्रिक है। इसलिए क्योंकि रमजान में हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता और जो है ना झटपट चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले से ये होता है कि हम समोसे और बहुत सारी चीज़ें पहले से प्रेप करके रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से और मज़ीद आप पराठों के साथ जो है ना वेरिएशन कर सकते हैं। आज आई विल बी मेकिंग मलाइज, थोड़ा सा एक मलाई रेशा पराठा बनाएंगे। थोड़ी अपनी फ्यूजन मैंने ऐड की है, क्योंकि होता ये कि हम सहरी के लिए ऑनेस्टली बताऊं इट्स रियली गुड। एंड ये कि आप इसको प्रॉपर फ्रीज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ये कि अगर आपको नॉर्मल, सबसे पहले आपने ये क्या करना है कि एक जो डो है वो थोड़ा सा प्रेप कर लें पहले, ताकि जितनी भी ज़िंदगी है ना आसान हो जाएगी। इसलिए क्योंकि ये कि ये नॉर्मल तरीके से इसको आप हाफ डन करके रखेंगे और फिर जैसी सहरी हो गई, आपका अफ्तारी हो गई, इसमें आप इजीली इसको खा सकते हैं, राइट। और साथ में बनाएंगे वॉलडोर्फ सैलेड विच इज़ वेरी इजी। लेकिन ये वॉलडोर्फ सैलेड जो है थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्योंकि यूजुअली वॉलडोर्फ सैलेड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, कि एप्पल होता है, सैलरी होती है, ग्रेप्स होते हैं एंड वॉलनट्स होते हैं। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, थोड़ा और भी चीज़ें ऐड की हैं इसके अंदर। एंड जो शादियों में आपको सैलेड मिलता है थोड़ा सा उससे रिजेंबल करता है ये, लेकिन इसको कोल्ड सैलेड में ऐड किया जाता है। थोड़ा सा ये कोल्ड सर्व होता है। तो इसके अंदर पोटैटोज ऐड किए मैंने, कैबेज है, पीनट्स हैं, ग्रीक योगर्ट है, रेजन्स हैं, थोड़ा सा इसके अंदर ऑरिगनो भी ऐड करेंगे ताकि फ्रेशनेस आ सके, अर्थीनेस आ सके। और साथ में एप्पल्स को प्रॉपर तरीके से आपने या तो पील ऑफ कर लें या विद स्किन ऐड करना है, क्यूब्स काटने हैं, मोटे मोटे चंक्स होने चाहिए। अगेन आप इसके अंदर और अपनी फ्यूजन रेसिपीज ऐड ऑन कर सकते हैं। इट मीन्स ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, कॉर्न ऐड कर सकते हैं, आई मीन द लिस्ट गोज ऑन। ऑलराइट, सबसे पहले आ जाते हैं पराठे पे, ठीक है। यहाँ पर इजी रेसिपी है, सिंपल एंड वेरी माइनर इंग्रेडिएंट्स। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है आपने। सबसे पहले ऑब्वियसली इट्स रेशा, तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर मैं काम करता हूँ, सॉस पैन जो है सॉस पैन के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और आई हैव बोनलेस चिकन, आप नॉर्मल हड्डी वाला भी ले सकते हैं। अगर आपके पास घर में सालन बच जाता है तो उसको भी प्रॉपर तरीके से चिकन निकाल लें एंड प्रॉपर तरीके से उसको जो है ना आपने क्या करना है, यूटिलाइज कर लेना। ऑलराइट, बोनलेस है मेरे पास, इसको मैंने इधर डाल दिए, बड़े मोटे मोटे चंक्स हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे नमक। ऑलराइट, ये ले नमक ऐड कर दिया है। अब क्या करना है, इसका थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये बेहतरीन तरीके से रेशा बन जाए। इसकी मैरिनेशन क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। मैरिनेशन के लिए यहाँ पर एक बोल ले लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले मैं साफ़ कर लूँ। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, ऑब्वियसली सिंस इट्स मलाई टाइप, तो थोड़ा सा इसका जो है ना फ्लेवर बिल्कुल एक मलाई बोटी का जो एक होता है ना वो होगा। आप नॉर्मल इसको, चिकन ज़रूरी नहीं है कि इसको बॉईल करें, रेशा करें, आप इसको नॉर्मल जो चिकन है उसको ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें और इसको प्रॉपर तरीके से ऐड कर लें। सैंडविचेस पे लगाएं, पैटीज़ के अंदर लगाएं, समोसों के अंदर भी ऐड ऑन कर सकते हो ताकि मलाई बोटी समोसे बन जाएंगे। ऑलराइट, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले क्रीम हाफ कप, लेमन जूस, ऑरिगनो, ये है मिंट चटनी, ठीक है जी, ये ऐड कर देनी है आपने। और आजकल बाजार में इतनी अच्छी अच्छी मिंट चटनी आ गई हुई हैं, यू कैन यूज़ दैट इज़ वेल। और घर में भी इफ़ यू हैव तो नॉर्मली आप वो यूज़ करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्यूमिन पाउडर, ये रोस्ट करके अच्छे तरीके से आपने ऐड इन कर लेना है। और ये बेहतरीन सा ये जो आपके एक ग्रेवी की एक जो है ना एक चटनी टाइप वो बन गई है। इसको हम क्या करेंगे, चिकन जैसे ही हमारा बेहतरीन सा बॉयल हो जाएगा, रेशा हो जाएगा, इसको रेशा करेंगे। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करके, थोड़े से प्याज धनिया ऐड करने के बाद पराठों के अंदर स्टफ़ करके इसको फ्राई कर देंगे। है ना बड़ी अच्छी चीज़। और ये देखें इतना क्रीमी और इतना बेहतरीन सा ये आपका पराठा बनेगा। अब यही नॉर्मल जो फिलिंग है, सिंपली आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ करके रख दें। एंड रमज़ान में रियली गुड, सैलड के ऊपर डाल सकते हैं, नॉर्मल सैंडविचेस हो गए, पैटीज़ के अंदर ईजिली ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चिकन को भी देख लूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। अगर आपके पास चिकन
आपने एलिमिनेट करना है तो आप इसको पोटैटोज़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, पनीर भी ऐड कर सकते हैं, एंड साथ ही में बहुत सारी रेसिपीज़ आप और मज़ीद रिक्रिएट कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी मैंने आपको दे दी है कि क्या क्या चीज़ें आपने ऐड इन करनी है। मिंट चटनी लाजमी घर पे बना के रखें, धनिया पुदीने की, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें, काला नमक डाल दें, और नमक डालने के बाद जो है ना थोड़ा इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दें। ऐसी बेहतरीन चटनी बनती है, एंड घर में हम सो श्योर हर अब तो बन के सबने रख दी होगी सब लोगों ने। ऑलराइट, ये बस चिकन हमारा हो रहा है, एंड जैसे चिकन होगा इसका रेशा करके सारी चीज़ें स्टफ इन करेंगे। अब मैंने डो किस तरीके से यहाँ पर बनाया आप देख सकते हैं। डो को जब भी आप बनाएं थोड़ा सा पहले से आपने बना के इसको रखना है, रेस्ट देना आधा घंटा। ऑलराइट, ये समझे कि 2 कप मैदा है मेरे पास। इसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किए हैं, एंड नीम गर्म पानी के साथ इसको प्रॉपर डो बना लिया। अब इसके पेड़े बनाएंगे, उसको रोल आउट करेंगे, वही सारा प्रोसीजर है। अब ये मैदे का है, नॉर्मल आप जो आपका चक्की का आटा होता है उससे भी आप इजीली बना सकते हैं। ऑलराइट, जब तक ये यहाँ पर हमारा चिकन हो रहा है, यहाँ पर आ जाते हैं वॉल्डोर्फ सैलेड की तरफ। ठीक है, सिंपल है, सारी चीज़ें मिक्स करनी है आपने, लेकिन इसकी बड़ी बेहतरीन सी एक सॉस बनती है। ठीक है, सॉस के अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी मैं आपको बता दूँ। मेयोनीज़ है, ग्रीक योगर्ट लाजमी ऐड करना है। अगर आपके पास नॉर्मल कर्ड है उसको आप प्रॉपर तरीके से मलमल के कपड़े में बांध के रख लें, जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा, तो जो ऊपर का कर्ड बच जाएगा वो आपने यूज़ करना है। ऑलराइट, चीनी जाएगी, नमक जाएगा, काली मिर्च जाएगी, लेमन जूस, दैट्स इट। थोड़ा सा ऑरिगेनो मैं ऊपर डालूंगा, और जो इसका एक हल्की सी मिठास आती है, स्वीटनेस आती है, शुगर से आएगी। रेजन्स ऐड करेंगे, अगेन आप इसमें ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं, आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है वो भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन वॉल्डोर्फ सैलेड नहीं कहलाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा एक अपना फ्यूजन सैलेड आपका बन सकता है। ऑलराइट, बस ये चिकन भी हमारा हो गया ऑलमोस्ट। ब्रेस्ट फिलेज हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है ये। बस ये अच्छे तरीके से 1 से 2 और सिमर होगा, उसके बाद मैं इसको प्रॉपर तरीके से निकाल के इसको रेशा कर लूँगा। ब्रेक का टाइम हो गया है, बस ये आई थिंक इज ऑलमोस्ट डन। 1 सिमर आएगा, इसके बाद इसको रेशा करेंगे। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। रेशा मलाई पराठा, अज्जा, श्रेडेड चिकन 1 कप, क्रीम आधा चाय का चमचा, पुदीने की चटनी 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। डो के लिए फ्लावर 1.5 कप, नमक 1 चुटकी, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड, एंड यहाँ पर हम बना रहे हैं वॉल्डोर्फ सैलेड। एज यू कैन सी मैं क्या कर रहा हूँ, एप्पल्स को मैंने प्रॉपर तरीके से बड़े क्यूब्स में कर लिया, एज यू कैन सी हियर। ऑलराइट, अब इसको क्या करना है, पानी डाल के रख देना है फ्रिज के अंदर ताकि काले ना पड़े। ठीक है जी, इसको रख देते हैं इधर, क्योंकि बाकी हमने क्या करनी है, सिर्फ मिक्सिंग करनी है। ऑलराइट, आ जाते हैं इधर पराठे की तरफ। चिकन भी हमारा बेहतरीन सा हो चुका हुआ है। ऑलराइट, वेरी इजी रेसिपी बट रियली गुड एंड ऑथेंटिक फॉर रमज़ान। ऑलराइट, एंड ये देखें, सबसे पहले जब भी आप कोई काम करें एडिबल चीज़ को हाथ लगाए, ग्लव्स पहन लें। ठीक है जी, ये हमारे ग्लव्स, और साथ ही में चिकन बेहतरीन सा हो गया। बस इसको श्रेड करना है, हमने हाथों की मदद से श्रेड करके सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ऑलराइट, ये प्याज भी मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर चॉप कर दिया। अब सारा का सारा जो चिकन है इसको आपने श्रेड करना है यहाँ पर। इट्स वेरी हॉट, और बस ज़रूरी नहीं है श्रेड करें, नॉर्मल आप इसको आपका साबुत जो चिकन होता है उस तरीके से भी आप इसको प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। साथ में धनिया है, फ्रेशनेस के लिए लाजमी ऐड करें ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा सा देसी टाइप का हम यहाँ पर पराठा बना रहे हैं तो उसमें तो लाजमी ऐड करना चाहिए धनिया। और मलाई बोटी है तो उसमें ग्रीन चटनी, धनिया, प्याज, ये सारी चीज़ें लाजमी ऐड करनी चाहिए। और एक बड़े बोल में सब चीज़ों को मैं शिफ्ट करता हूँ। चिकन नॉर्मल सॉल्ट के साथ मैंने इसको बनाया, बॉईल किया है। सारी की सारी मैरिनेशन जो हमारी मलाई बोटी की थी इसके अंदर ऐड करनी है। प्याज चॉप्ड और साथ में धनिया। ठीक है जी, ये सारा का सारा आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर देना है। ये जो है ना, ऐसा बेहतरीन आपका मिक्सचर रेडी है। पैटीज़ में डालें, सैंडविचेस में डालें,
एंड इफ़ यू वांट इसको और मज़ीद चॉपर के अंदर इसको प्रॉपर चॉप कर लेंगे ना तो एक पूरा स्प्रेड बन जाएगा। ऐसी बेहतरीन खुशबू आ रही है। ऑलराइट, ये हो गया। इधर हमारे पास एक कॉलर है समीउल्लाह फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मैं एक फरमाइश करना चाह रही थी। बिल्कुल कीजिए। एक तो कीमे वाला पराठा ठीक है। और एक कीमे वाली कचौरी, जो क्रिस्पी होती है, जो बिल्कुल सख्त वाली जो कचौरी होती है ना, वो। ठीक है, तो ये आप जब बनाएंगे तो जब बताएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। चलें ठीक है। और एक फरमाइश कर चुके हैं आपसे मैकरोन केक की, वो आपने अभी तक तो ना बताई ना की। नहीं, अभी असल में हमारी रमज़ान से रिलेटेड रेसिपी सारी चल रही हैं, तो अच्छा। इंशाल्लाह ये कचौरी वाली तो मैं कर दूंगा, बाकी केक में थोड़ा सा जो है ना मुझे टाइम ठीक है, दे ओके। तो ये पराठा भी कर दीजिएगा अगर कीमे वाला पराठा हो। ठीक है, ओके। थैंक यू बेटे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया समीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड ये बेहतरीन सा जो डो है ना, आप देख सकते हैं ना, सॉफ्ट डो है। इसको आपने प्रॉपर तरीके से एक ही जो डो है ना उसको पेड़ा बना के, ये थोड़ा सा खुश्का लगा के इधर, ये देखें। अब इसी के अंदर आप चीज़ ऐड कर सकते हैं। देयर सो मेनी वेरिएशंस, अपने हिसाब से चीज़ें आप बनाएं। और इसको नॉर्मल बिल्कुल हल्के तवे पे आपने इसको, या तो ऑयल फ्री भी आप बना सकते हैं, इसको आप एयर फ्राई के अंदर भी डाल सकते हैं, इसको बेक भी कर सकते हैं थोड़ा सा ऑयल लगा के। और ये मैरिनेशन आप चेक करें, ऐसी बेहतरीन ये हमारी चिकन की हुई हुई है कि ये जो है ना, इसको आप लिटरली जब खाएंगे ना, यू विल लव इट। सारी की सारी जो फिलिंग है, प्रॉपर तरीके से आपने इसको पहले फ्लैटन आउट करना है। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये देखें, इस तरीके से। एंड यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी मेयोनीज़ है, तो वो ऐड करेंगे। हमारे पास कॉलर है मिसेस कासिम फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। भाई आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। भाई आज वो कुछ क्वेश्चन वगैरह है? कोई क्वेश्चन अदील भाई हैं? हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे, तो अभी मैं क्वेश्चन नहीं है। अच्छा भाई, वो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, जो अभी मीना बता के हटी है ना, वही मुझे भी फरमाइश करनी है। कीमे वाला पराठा बनाना सिखा दी। चलें ठीक है, कीमे वाला पराठा, ओके। जी। एंड कचौरी। और ये जो चपली कुआब नहीं होते भाई, ठीक वो है, बनाना सिखा दे। ओके जी, इंशाल्लाह। चले। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कचौरी जो है ना, मैं बहुत बार बना चुका हूँ, लेकिन फिर ये है कि इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा रमज़ान तक वेट करना पड़ेगा, जो मैं फिर आपको इंशाल्लाह जो है ना बना के बड़ी बेहतरीन सी कचौरी की जो वेरिएशन है ना, वो भी मैं आपको बता दूँ इंशाल्लाह। ऑलराइट, ये हमारा पराठा हो गया एक। इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पैन पे ऑयल या देसी घी या मक्खन, जो भी आपके पास है, सिंपली आप इसको थोड़ा सा ये हो जाए। यहाँ पर अभी ये एक्सेस जितना भी है वो निकालें, डस्ट करें, और ये बना के सिंपली आप जो है ना इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ऐसा बेहतरीन आपका रेशे वाला जो है ना पराठा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। दूसरा पेड़ा बनाते हैं, और बाकी जो है आपका वाल्डो सैलेड, वो तो सिंपली आपने सारी चीज़ों को नॉर्मल तरीके से, बस आपने थोड़ा सा पीनट्स जो है ना, मैं इसको यहाँ पर टोस्ट करूँगा, और फिर सब चीज़ों को असेंबल कर लेंगे, और थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाए। अच्छा, हमारे पास कॉलर है अगेन एक, ओ हमारी मेमुना बतूल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेमुना? क्या हाल? जी अल्लाह का शुक्र, आप सब ठीक है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, सबसे बारात। जी आपको भी।
जी थैंक यू सो मच। आप सबके लिए खुशी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मजीद तरक्की कामयाबी अता फरमाए पलिसन पाक सबके लिए। आमीन स्वामीन, आमीन स्वामीन। और रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं? नहीं वो अभी नहीं चल रही भाई, वो बाद में। अच्छा बाद में, बस रमज़ान तो आ ही गया है। जी जी अभी नहीं कर रहे। चलें ठीक है। आज क्या बना रहे हैं आप? आज लाइट नहीं है। बस फिर जो है ना आपने काम करना है, रिपीट पे देखना है ये repeat मैं में इंशाल्लाह सस्पेंस repeat में रहने भाई। दूंगा कि क्या बन रहा है आज। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच। और ये बस मैं दूसरा पराठा बना रहा हूँ। एंड कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही से भी बना सकते हैं जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। आप दूसरे को भी प्रॉपर तरीके से एक और पेड़ा डाल के फिर उसको पाई की तरह शक्ल दे सकते हैं, लेकिन फिर वो खुल जाता है। बस ये जो है ना इसी तरीके से आपने करना है। एंड ये बेहतरीन सा हमारा ये ले, बिस्मिल्लाह, इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर देना है। आँच कम ही रखनी है ताकि एटलीस्ट अच्छे तरीके से पक जाए अंदर तक। बस ये पराठे, वेरी इजी रेसिपी, कोई भी वेरिएशन आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। चीज़ ऐड कर लें, मोज़रेला हो गई, पिज़्ज़ा हो गई, बहुत सारी वेरिएशन है। एंड ये थोड़ा आपका देसी टाइप का पराठा मैं बना रहा हूँ, ये आप देखें, सब बेहतरीन। हमारे पास कॉलर हैं यास्मीन जावेद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा अपने बेटे को मैं जरा सलाम दुआ कर लूँ। और वालेकुम आपने उस दिन जो चिकन कबाब बनाया था, मैंने वो बनाया था, इसीलिए मैंने स्पेशली थैंक्स कहने के लिए कॉल किया आपको। बेटा कैसे बने? बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा बना ना, सबको इतने पसंद आए। बच्चे मेरे इतने हंस रहे, बोले अम्मी आपने तो मसाला चैनल से एकदम कुकिंग के एक्सपर्ट बनना चाह रही हैं आप। बहुत जबरदस्त बने थे। मैंने कहा आपको शुक्रिया अदा कर दूं। तो बस हम तो आपके लिए खड़े हैं इधर। बस अल्लाह ताला आप जी। लोग को इतनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, मसाला चैनल को बहुत तरक्की दे, हम सब की दुआएं। बेटा आज आमीन। कोई सवाल वाल है या बस कोई वो है? नहीं, आज का सवाल नहीं है। अच्छा आज क्या बना रहे? क्योंकि मैं तो रिपीट में शो देखती हूँ, उस दिन भी मैंने कबाब रिपीट में देखा, फिर दूसरे दिन शाम में बनाया। अच्छा आज मैं बना रहा हूँ मलाई ये रेशा कबाब, ये पराठे। ठीक है, कबाब में दिमाग में आ गया। चले इंशाल्लाह मैं रेसिपी देखूंगी, फिर ट्राई करके आपको बताऊंगी। कल तो रोजा रहेगा, इंशाल्लाह जी। थर्सडे को बनाऊंगी, फिर अगले मंडे को आपको कॉल करूंगी। ठीक है बेटा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एंड ब्रेक का भी टाइम हो गया। बस ये पराठे में अच्छे तरीके से और मज़ीद एक और बन जाएगा, उसको फिर हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। रेशा मलाई पराठा, अज्जा, श्रेडेड चिकन 1 कप, क्रीम आधा चाय का चमचा, पुदीने की चटनी 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। डो के लिए फ्लावर 1.5 कप, नमक 1 चुटकी, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food. एंड यहाँ पर हमारे पराठे अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हुए हैं। ठीक है, ये पराठा हमारे जो अदील भाई हैं ना, हमारे डायरेक्टर साहब, वो बड़े मजाकी हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मजाक जो है ना चलता रहता है। ठीक है जी, ये हमारे पराठे बड़े बेहतरीन से रेडी हो चुके हैं। ठीक है जी, और मज़ीद यहाँ पर भी इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँ। साथ में चटनी कोई भी आप रख सकते हैं, दही की हो गई, मिंट चटनी हो गई। इतनी ज़्यादा चटनी आजकल जो है ना हर कोई घर में बना के रख रहे होते हैं। इमली की चटनी इज़ गुड इज़ वेल। बस ये जो है ना इस पर कलर अच्छा सा आ जाए। आई डोंट वांट कि ये डार्क कलर हो बिल्कुल भी। ये देखें, डो को प्रॉपर तरीके से वेल रेस्ट आपने रखना है, राइट, तभी ये आपका बड़ा बेहतरीन सा पराठा जो है ना बनेगा। ये देखें एक बेहतरीन पराठा, और साथ ही में और मज़ीद इसको भी हम अच्छे तरीके से प्रॉपर गोल्डन एंड क्रिस्पी करेंगे। ठीक है,
और साथ में हमारा बेहतरीन वॉलडोव सैलेड। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी। फिलिंग आपको बता दिए, इट्स वेरी इजी टू मेक। हाँ चलिए कम कर देते हैं इसके। कोई प्लीज़ बच्चा देख रहा है, इस तरीके से आपने कभी भी हाथ पैन में ऐड नहीं करना। मैं तो यार ग्लव्स पहने हुए हैं, पर अगेन जितने भी आमेचर लोग हैं प्लीज़ किसी बड़े के अंडर आपने जो है ना खाना बनाना है। ऑलराइट, आ जाते हैं इधर हमारा वॉलडोव सैलेड। उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? वेरी इजी ऑनेस्टली, यू जस्ट हैव टू मिक्स एवरीथिंग अप। इसी आंच बंद कर देते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर मेयोनेज़ स्पून, चले जी, मेयोनेज़ 1/3 कप और हाफ कप, ग्रीक योगर्ट, शुगर 1 tablespoon or 2 tablespoon, lemon juice 1 tablespoon, salt a pinch, fresh oregano half teaspoon, crushed black pepper। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना ताकि जितने भी शुगर ग्रैनुल्स हैं वो अच्छे तरीके से हल हो जाएं। ऑलराइट, और ये आपकी बेहतरीन सी सैलेड ड्रेसिंग परफेक्टली रेडी। स्वीट एंड टैंगी, रियली गुड फॉर रमज़ान। रमज़ान में लाजमी सैलड्स बनाएं, और ऐसे बेहतरीन कोल्ड सैलड्स तो बड़े अच्छे लगते हैं, इंस्टेड कि आप फ्राइड चीज़ें खाएं। ऑलराइट, ये देखें। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे? सिंपल कैरेट्स है, पोटैटोज़ हैं एंड कैबेज। बट कैरेट का अभी मैं ब्लांच करूँगा थोड़ा सा। यहाँ पर क्यूब्स मैंने कर लिए थे कैबेज के, पोटैटोज़, रेजन्स, ब्लैक रेजन्स एंड थोड़े से पीनट्स अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, बाकी थोड़े से टोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो मेरे पास कैरेट है इसको हल्का सा ब्लांच करके ऐड करूँगा बस। है ना आसान, वेरी इजी सैलेड। साथ में हमारा पराठा जो है ना इसको भी मैं कट कर लेता हूँ। ऐसा बेहतरीन गोल्डन क्रिस्पी पराठा है ये देखें। ये आप चेक करें, प्रॉपर आपका जो देसी पराठा होता है ना वो यहाँ पर परफेक्टली रेडी। ठीक है, आटे को लाजमी आपने रेस्ट देना है तभी वो गोल्डन एंड क्रिस्पी बनेगा, अदरवाइज़ वो क्रिस्पी बिल्कुल नहीं होगा। अब इसी के अंदर आप और मज़ीद फिलिंग्स ऐड कर सकते हैं, बीट पोटैटो, पनीर का भी बड़ा बेहतरीन सा पराठा बनता है। इंशाल्लाह कीमे वाला जो पराठा है वो भी मैं सिखा दूंगा, बट थोड़ा सा उसके लिए आपको जो है ना वेट करना पड़ेगा। अब ये बेहतरीन सा कोल्ड सैलेड जो है ना यहाँ पर रेडी। बस कैरेट्स को हल्का सा ब्लांच करूँगा ताकि वो कच्ची ना लगे। पोटैटोज़ को मैंने हल्का सा बॉईल कर दिया है, लेकिन ये टू द बाइट होना चाहिए, टू द क्रंच होना चाहिए। ये हमारे पास कॉलर हैं मिसेस महमूद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? मैं पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में कॉल कर रही हूँ। आज 4 बजे आपका आता है पीर मंगल दिन। मैं बड़ी शौक से देखती हूँ। आज आप रेशमी पराठे चिकन के बना रहे हैं जी। इंशाअल्लाह ताला हम जरूर बनाएंगे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा आप काम कर रहे हो। अल्लाह ताला मेरे बच्चे को मेरे रोटी में खूब सारा बरकत है और सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। आमीन। और अल्लाह मियाँ और आने वाला दिन हमारे पूरे मुस्लिम उम्मत के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा गुजरे है। सब बारात का महीना है, फिर रमजान आ जाएंगे। अच्छा, आपसे फरमाइश करनी मुन्ना कि आप मार्च की दाल से दही बड़े बनाना बताएं हमें। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट जी, इंशाल्लाह। मैं आपका प्रोग्राम देखूंगी इंशाल्लाह ताला, तो ये फिक्र आप जरूर हमें सिखाएं कैसे बनते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।
मेरी अम्मी जो है ना माश की दाल के दही बड़े बनाती हैं, तो मैंने उनसे सीखे हैं मैं, एंड मैंने एक बार शो पे बनाया, इंशाल्लाह मैं इसको वापस ऐड करूँगा। इतने फ्लफ़ी बनते हैं और इसको आप प्रॉपर तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। इतने मज़ेदार, स्टोर बॉट बिल्कुल भी ना लिया करें, बना के घर पे रख लें, फ्रीज़ कर लें, एंड इसको निकाल के जब भी आप हल्का सा उसको पानी के अंदर डिप करके रखेंगे, फिर उसको स्ट्रेन आउट करेंगे, इतने फ्लफ़ी और इतने मज़ेदार बनते हैं। चटनियाँ भी आपको सिखाऊंगा, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, इंशाल्लाह वो ऐड करूँगा मैं अपने प्लानर के अंदर, राइट। एंड यहाँ पर ये समझें कि सैलड की बेस रेडी है, बस सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। बस यहाँ पर जो कैरेट्स है उसको हल्का सा मैं ब्लांच करूँगा ताकि ये जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, अदरवाइज़ आप वैसे भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और मज़ीद इसको डाइस कर सकते हैं। और इसके अंदर पीनट्स थोड़े से रोस्ट करके ऐड करूँगा और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफेक्टली रेडी। ठीक है, बस यहाँ पर एक काम करते हैं कि पानी की मुझे ज़रूरत है, वो भी आ जाएगा, और साथ में इसको क्या करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा स्टेशन भी क्लियर अप करते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहें फ्यूजन फूड। वॉल्ड्रॉफ सैलेड अज्जा मेयो 1 तिहाई कप, प्लेन दही 1 तिहाई कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चीनी 2 चाय के चमचे, नमक और काले मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा सेब 2 अदद छोटे, पीनट्स आधा कप। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food. रेशमी मलाई पराठा perfectly ready. As you can see, चटनी के साथ इसको सर्व करें, या पुदीने की चटनी हो गई या इमली की चटनी के साथ, और साथ में हमारा वॉल्डोस सैलेड जो मैंने फ्रीज़र के अंदर थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया था। आपने फ्रिज के अंदर रखना है ताकि ये प्रॉपर चिल्ड हो जाए, राइट। बख्तियार भाई को बोलें मेरे पीनट्स मुझे वापस दे दें। और ये प्रॉपर ब्लांच्ड कैरेट, ये आपने प्रॉपर तरीके से इसको अब मिक्स कर लेना है, एंड मेक श्योर दैट इट्स प्रॉपरली चिल्ड। तो ये को ठीक है जी, ये आपने प्रॉपर तरीके से इस पे सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। और सैलेड अगेन सारी चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से मिक्स करने के बाद अगेन ड्रेसिंग आप प्रॉपर तरीके से पहले बना लें, फिर इसको प्रॉपर सेट करने रख दें, ठीक है। और सारी चीज़ें मिक्स मैच करके आपने जो है ना बेहतरीन से सैलेड बना लेना जिस तरीके से मैंने बनाया है। इसके अंदर यूजुअली सेलरी, एप्पल्स और साथ में वॉलनट्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्यूजन ऑब्वियसली रेजन्स ऐड किए हैं, पोटैटोज़ ऐड किए हैं ताकि थोड़ा सा रिच हो। और ये है कि हम लोग को आदत है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एलिमेंट्स जितने होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो मैंने उसी तरीके से ऐड किया है। थोड़ा सा टैंगीनेस होगी इसके अंदर लेमन जूस की वजह से। मेयोनीज़, ग्रीक योगर्ट अगर नहीं है इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। नॉर्मल आपने दही लेना है, उसको मलमल के कपड़े पे डाल के उसका जितना एक्सेस वाटर वो निकाल लें, जो कर्ड बच जाएगा वो आपने हंग कर्ड जिसको बोला जाता है वो प्रॉपर तरीके से ऐड करना है। थोड़ा सा उसको मिक्स कर लें हल्के से पानी के अंदर, ठीक है। एंड हमारे पास कॉलर हैं इरम फ्रॉम जंग। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साहब भाई? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। साहब भाई आज आपसे एक शिकायत करनी है। ओए होए, करें जी। वो ये कि जैसे सब प्रोग्राम होता है ना उसमें रिपीट करते हैं कि मैंने क्या किया है, किस तरह से किया, तो आप जब भी ब्रेक के बाद आते हैं ना तो हमें याद ही नहीं होता कि आपने पहले क्या किया है। प्लीज पीछे से थोड़ा सा समझ कर दिया करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह अब ये शिकायत नहीं होगी। जी, और मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, जो छोटी छोटी सी आप क्विक रेसिपीज बनाते हैं ना जी, ये बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अब रमजान आ रहा है तो रमजान के लिए प्लीज कुछ सिंपल प्लेटर्स जो, क्योंकि अब मौसम नॉर्मल होना है, ना गर्मी होनी है ना सर्दी जी, तो कुछ इस तरह की बताइएगा, ड्रिंक्स भी और चीजें भी जिससे ना हम मतलब मोटिवेट भी हों और हेल्दी भी हों और मौसम की मुनासिबत से। ठीक है, पकौड़े समोसों के अलावा। बिल्कुल, ऑलराइट, चलें, थैंक यू सो मच। एंड मेरी वजह से मैं रिपीट कर रहा होता हूँ, लेकिन ये कि वापस रिपीट कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। एंड ये है कि आगे मेरी यही कोशिश है कि समोसे पकौड़ों से हट के थोड़ी चीज़ें हों, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में हर कोई अपने फ्यूजन से बना रहा होता है। और समोसों की भी इतनी वेरिएशन आ गई है, बट इंशाल्लाह
इस तरीके से अब जो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा थोड़ी सी अलग होंगी, उसमें ड्रिंक्स भी ऐड करूँगा ताकि ड्रिंक्स का भी पता चलना चाहिए। वही सारी महंगी ड्रिंक्स जो आप लोग को रेस्टोरेंट में कैफ़े में 1200 की मिलती है, वो आप लोगों को घर बैठे ईजिली मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से हैक के थ्रू आप जो है ना प्रॉपर बना सकते हैं। नॉर्मली आपको बताऊँ एक कलर का कॉम्बिनेशन होता है, वो कलर्स ऐड किए जाते हैं, वो हमें बड़ी अच्छी लग रही होती है, सिरप्स होते हैं, दैट्स इट, ठीक है, और हल्के से फ्रूट्स डाले हुए होते हैं और बड़ी बेहतरीन ड्रिंक बन जाती है। और आपको पता है आजकल वो हमारा जो नेशनल रोज़ सिरप है वो उसके साथ बहुत सारी ड्रिंक्स आप इजीली बना सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के। उसको आप जूसेस के साथ मिक्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। और साथ में सैलेड का मैं आपको बता दूं, इसमें सिंपल मैंने ड्रेसिंग क्या क्या ऐड की है। मेयोनीज़ ऐड की है 1/3 कप, आपका ग्रीक योगर्ट जो हंकर्ड होता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस, चीनी 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक, फ्रेश ऑरिगेनो, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने क्या किया एक ड्रेसिंग बना लिया है। काली मिर्च भी फ्रेश आपने ऐड करनी है। ड्रेसिंग के बाद वेजिटेबल्स में क्या क्या ऐड किया है, यहाँ पर मेरे पास कैरेट्स हैं, थोड़े से इसको ब्लांच किया है। आपका जो आपकी बंद गोभी होती है वो आप ऐड कर लें इसको प्रॉपर तरीके से। और साथ में यहाँ पर अगेन इसके अंदर ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेजन्स ऐड किए हैं, वैसे तो वॉलनट्स डाले जाते हैं, रेजन्स हो गए, पीनट्स हो गए एंड पोटैटोज़। नॉर्मली मैंने ये सिंपल तरीके से ऐड करके अब मैं इसको रखूँगा फ्रीज़र के अंदर ताकि प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। एंड इसके अंदर आप और मज़ीद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बी एट आलमंड्स हो गए और किशमिश मैंने काली वाली ऐड की है, आप नॉर्मल वाली भी ऐड कर सकते हैं। पराठे की तरफ आते हैं। डो आपने प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे तरीके से गूंदना है एंड 30 मिनट का रेस्ट देना है ताकि इलास्टिसिटी इसके अंदर आ जाए। आप इसको नॉर्मल जैसे मैंने मैदे में बनाया, आप इसको चक्की में भी बना सकते हैं। 1.5 कप ऑफ फ्लावर या 2 कप्स मैक्स ले लें, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना बनाना है, ऑलराइट। उसके अंदर नमक डालें, लूक वार्म वाटर डालें और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको अच्छे तरीके से नीट करके रेस्ट दे दें 30 मिनट्स। उसके बाद पेड़े बना के पराठे बना लें। मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड की है, नॉर्मल श्रेडेड चिकन जिसके अंदर सिंपल मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करके उसको बॉईल कर दिया, उसको निकाल के श्रेड कर लिया है। साथ में मिंट की चटनी जो धनी पुदीने की चटनी होती है वो ऐड की है, 1 से 2 टेबलस्पून, जितना आपको और ज़्यादा तीखा चाहिए। साथ ही में इसके अंदर क्रीम गई है 1/2 कप, उसके साथ साथ मैंने क्यूमिन पाउडर ऐड किया है और साथ में प्याज हो गए, ठीक है। प्याज को अच्छे तरीके से आप चॉप कर लें और धनिया डालें, ठीक है, नमक, काली मिर्च और लेमन जूस, दैट्स इट। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये आपकी मैरिनेशन रेडी है। उसको आप प्रॉपर तरीके से स्प्रेड में लगाएं, पराठे के अंदर डालें, आप जो आपका पैटीज़ होता है उसके अंदर भी इजीली डाल के प्रॉपर तरीके से सर्व कर सकते हैं। और साथ ही में आजकल कीश बन रहे हैं, कीश भी आपने देखा होगा मार्केट में, तो वो भी आप प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर डाल के अंडा डालें, शक्शुका बनाएं, बहुत सारी रेसिपीज़ जो है ना आ जाती हैं। एंड रिकैप का भी टाइम हो गया, आप लोग जाएँ ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। रेशा मलाई पराठा, अज्जा, श्रेडेड चिकन 1 कप, क्रीम आधा चाय का चमचा, पुदीने की चटनी 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। डो के लिए फ्लावर 1.5 कप, नमक 1 चुटकी, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: डो के तमाम अज्जा को मिक्स करके डो बना लें, फिर पराठे की शेप देकर रखें। अब श्रेडेड चिकन, क्रीम, पुदीने की चटनी, जीरा पाउडर, नमक और नींबू के रस को अच्छी तरह मिक्स करके पराठे में मिक्स करें। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें, गर्म सर्व कर दें। वॉल्ड्रॉफ सैलेड, अज्जा, मेयो 1 तिहाई कप, प्लेन दही 1 तिहाई कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चीनी 2 चाय के चमचे, नमक और काले मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा सेब 2 अदद छोटे, पीनट्स आधा कप। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठंडा करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। अवेली आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। दीज अमेजिंग रेशा मलाई पराठा परफेक्टली रेडी। वॉल्डोफ सैलेड, यस, इट्स इन द फ्रीज़र एट द मोमेंट। उसको प्रॉपर तरीके से चिल्ड होने रख दिया था। एंड एक और चीज़ रह गई थी, इतनी बातों में जो है ना एक चीज़ हम भूल गए थे, मेन एलिमेंट इनका वो है सैलेड के साथ साथ आपने जो है ना फ्रूट ऑब्वियसली ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आई हैव एप्पल्स जो मैंने प्रॉपर तरीके से ठंडे पानी में ऐड करके रखे थे, तो वो ऐड करेंगे। एंड मेक श्योर दैट दे आर चिल्ड। The whole salad needs to be very cold, alright? And quantity अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, इसको प्रॉपर पील ऑफ भी कर सकते हैं जो इसकी स्किन है।
टोटली अप टू यू, बट ये सारी चीज़ें जो मेन एलिमेंट्स हैं, बेसिकली इट्स अ फ्रूट कोल्ड सैलेड। ठीक है, ये देखें सारी चीज़ें, बस ये आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। क्या बात है, ये देख रहे हैं बेहतरीन फ्रेश सैलेड। इसके अंदर यू कैन ऐड पाइनएप्पल्स इज वेल, लेकिन वो वॉल्डोफ नहीं कहलाएगा, फिर वो आपकी अपनी वेरिएशन हो जाएगी। ऑलराइट, बस ये सारी चीज़ें हम अब ऐड करते हैं इसके अंदर। There you go. सब बेहतरीन कोल्ड सैलेड, अगर आप बाज़ार से खाने जाएंगे ना, इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव, एंड वो इतनी कम चीज़ें डालते हैं, तो अच्छा है घर पे बनाएं प्रॉपर लोडेड। एंड इफ़ यू हैव क्रूटॉन्स, ब्रेड के जो स्लाइसेस होते हैं उसको थोड़ा सा डीप फ्राई करके भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और ये फ्रेश ही सर्व किया जाता है, पहले से बना के इसको ना रखें, उसी टाइम जिस तरीके की आपकी फ्रूट चाट होती है ना, वैसे आपने इसको बना के रखना है। और इसकी ड्रेसिंग मैंने आपको बता दी है, ग्रीक योगर्ट, मेयोनेज़ 1/3 कप आपने हिसाब से ऐड करनी है। ऑलराइट, चीनी 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून डिपेंडिंग ऑन योर कंसिस्टेंसी कि आपको कितना मीठा चाहिए। लेमन जूस 1 टेबलस्पून, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा फ्रेश oregano. There you have it. This amazing Waldorf salad is perfectly ready. There you go. Proper cold इसको आपने सर्व करना है, राइट? I really hope आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। This amazing Waldorf salad along with रेशा मलाई पराठा। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।